हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे छात्रों, आज हम आप सभी को मैथ में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और आज हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और रूट 3 सिद्ध करें, ये भी हम आप सभी को आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एक मिनट। चलिए दोस्त, आज हम सीखेंगे, हम आप सभी को बताने वाले यूक्लिड विभाजन से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानने से पहले सबसे पहले हम इसका, ये कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछता है, ये कितना मार्क्स का पूछता है, ये 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है, ये 2 मार्क्स का पूछता है। और प्रत्येक वर्ष यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन फिक्स है आता है। ठीक है, क्योंकि इस बार भी 2024 में एग्ज़ाम हुआ, तो ये 2024 में भी एग्ज़ाम में आया था। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में आया था, 2023 में भी आया था। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है फॉर्मूला। ठीक, हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो देखिए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है मेरा कौन सा फॉर्मूला होता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप सभी के मन में डाउट होगा कि सर ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये फॉर्मूला आया कैसे। तो इसको भी हम प्रूफ करने वाले हैं। देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया। देखिए मान लेते हैं जैसे हम लोग बचपन में क्या बनाए थे, भाग बनाए थे। ठीक है, भाग बनाए थे, तो भाग बनाए थे, तो ये जो यहाँ पर जो रहता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो रहता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए जो यहाँ से भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक, और कितना वर्ड में खिलाएंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर यानी जो शेष बच जाता है उसको हम क्या कहेंगे, शेषफल। क्या कहेंगे, उसको हम शेषफल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, एक सूत्र था। कौन सा सूत्र था कि भाज्य बराबर, आप लोग 7, 8 या 6 में ही पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने के भागफल प्लस शेषफल। ये आप सभी लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये आप सभी लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए हम भाज्य जो है ना, भाज्य को मान लेते हैं ए। ठीक, तो भाज्य को हम क्या मान लिए, भाज्य को हम क्या मान लिए, भाज्य को हम क्या मान लिए, ए। ठीक है, उसके बाद भाज्य हो गया। अब हम भाजक को ऐसा करते हैं, भाजक को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो भाजक को हम क्या मान लिए, बी मान लिए। भाजक को हम क्या मान लिए, बी। ठीक है, गुना भागफल को हम क्या मान लेते हैं, भागफल को क्यू मान लेते हैं। भागफलों को हम क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। भागफल को हम
क्यू मान लिए, और उसके बाद शेषफल को हम शेषफल को हम आर मान लेते हैं। तो शेषफल को हम क्या मान लिए, आर मान लिए। ठीक है, तो ए, इसको ए मान लिए तो बराबर भाजक को बी मान लिए गुने भागफल क्यू और प्लस आर। तो इससे फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया हम लोग का फॉर्मूला, तो ए बराबर देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ये फॉर्मूला निकला कि नहीं, ये फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका कौन सा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला निकला ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। तो आप सभी को पता चल गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को हम सामने में दिखा दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है क्या इस तरह से बनाना पड़ता है, नहीं, इस तरह से नहीं बनाना पड़ता है। तो हम जो आप सभी को बताने वाले हैं सेम टू सेम आप एग्जाम में उसी तरह बनाइएगा, तब जाकर आपको फुल में फुल मार्क्स कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है और क्वेश्चन लिख भी देते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आता है, किस तरह का एग्जाम में आता है क्वेश्चन आएगा, इस पर स्टार लगा लीजिए, सिर्फ डिजिट चेंज कर सकता है और क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का मॉस यानी एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं रहा तो क्वेश्चन ये रहेगा कि 135 और 225 का मॉस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ज्ञात करें, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए कि कैसे हमको बनाना है एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहता है, तो ये जो क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का रहता है। तो देखिए सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 135, ए बराबर 135 और बी बराबर 225। ठीक है, ये दिया है, और हम लोग को पता है, क्या हम लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। एक बार देख लेते नीचे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है। देखिए अब क्या करेंगे कि 135 और 225 यानी कि हम लोग बच्चे में पढ़े थे मॉस निकालने के लिए, क्या पढ़े थे, मॉस निकालने के लिए। तो छोटा अंक से बड़ा अंक में डिवाइड दिया जाता है, जिसे 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। ये कितना बार में जाएगा, 135 और 225 ये एक बार में लेके जाते हैं, 135, ये 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9 और इधर कट्टी। अब 90 से 135 में डिवाइड देंगे, ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में 180 हो जाता है, इसलिए एक ही बार में लेके जाते हैं। बच गया 5 और ये 45, और 45 से 90 में जब तक ने शेषफल इसका 0 हो जाए तब तक खिलाते रहना। ठीक है, इसका शेषफल अब क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो मेरा रफ था, रफ भी इसी जगह दिखाना है। ठीक है, ये रफ था और रफ भी इसी जगह क्या करना है, दिखाना है। अब देखो हमको इसका चरण लिखना है,
क्या लिखना है हमको? चरण लिखना है। मतलब इसका हमको क्या लिखना है? स्टेप लिखना है। ठीक है, इसका हमको स्टेप लिखना है और सबसे मेन चीज़ जो है स्टेप ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये बना दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, इसका स्टेप लिखिएगा तब जाके नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला स्टेप लिखते हैं। तो पहला स्टेप में हम कौन कौन लेंगे, क्या लेंगे? तो पहला स्टेप में अगर हम बात करें कि ए कितना होगा, तो इसी को ना हम ए कहते थे। तो ए कितना हो जाएगा? 225 बराबर। उसके बाद क्या है? बी। बी किसको कहते थे? इसको बी कहते थे, बी इसी को ना कहते थे। तो 135 गुना क्यू। क्यू किसको कहते थे? तो क्यू इसको कहते थे, जितना बार में खिलाते थे इसको क्यू कहते थे। एक और आर। आर किसको कहते थे? जो शेष फल बच जाता था। शेषफल अभी तो 0 नहीं बचा है, शेषफल कितना है? 90 है। तो यहाँ 90 लिखें। यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत है तो बोलिए। अभी शेषफल 0 नहीं है, 0 तक हमको लेके जाना है। ये पहला स्टेप हो गया। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरा स्टेप कैसे लिखेंगे? दूसरा स्टेप भी तो लिखना है ना। तो दूसरा स्टेप में देखिए, दूसरा स्टेप में ए बराबर कितना लिखेंगे? 135। तो ए बराबर 135। बी बराबर कितना लिखेंगे? तो बी बराबर 90। बी बराबर 90। क्यू कितना लिखेंगे? क्यू 1। क्यू क्यू लिखेंगे 1 प्लस शेषफल यानी आर। आर कितना है? 45। ये 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो हमको 0 करना है। तो देखिए फिर ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप ये वाला होगा। तो तीसरा स्टेप में ए बराबर कितना होगा? 90। बी बराबर कितना होगा? 45। क्यू कितना बार में खिलाए? 2 बार में। और शेष आर बराबर कितना आया? 0। देखिए अब शेष आर बराबर 0 आ गया। अगर ये लास्ट में 0 आ जाए तो इसका मतलब तो मॉस मेरा यानी HCF यानी मॉस कितना हो जाएगा? 45। ये मेरा मॉस कितना आ गया? 45। देख लेते एक बार नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में भी सेम टू सेम इसी तरह बनाइएगा। और ये लाइन इस तरह से मत खींचिएगा, क्योंकि हम समझाने के लिए लाइन खींचे थे। ठीक है, आप लोग इस तरह से मत खींचिएगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को हम होमवर्क में दे देंगे क्वेश्चन। ठीक है, उसको आप जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन और हम आप सभी को अभी बता देते हैं। ठीक है, उतार लीजिए पहले इतना। चलिए दोस्त, तो अब क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं? एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आप कीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या दिया है? दिया क्या क्या है? दिया है, क्या दिया है? ए बराबर 255। यानी ए जो लिखेंगे ये छोटी संख्या लिखेंगे, और बी बराबर 867। ये दो चीज दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। और हम रफ में इधर क्या करेंगे? मौसो निकाल लेते हैं। रफ में हम मौसो निकाल लेते हैं 255 और 867 का। तो 255 से 867 में जब डिवाइड देंगे तो ये 3 बार में लेके जाते हैं। तो 5 तिया 15 का 5 बाकी 1, 5 तिया 15 16 6 बाकी 1 3 दूनी 6 6 1 7। ये हो गया 2, तो 0 हो गया, और ये 102। फिर ये 255 यहाँ उतारेंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में लेके जाते हैं तो 204। 5 में 4 गया 1, और ये 5 और 2 में 2 गया कट्टी। 51 से 102 में। 1 मिनट देख लेते हैं दिखता है कि नहीं। दिख रहा है 51 से 102 में।
तो ये कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में 102। ठीक है, तो ये शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी तरह करना है जैसे आप सभी को हम अभी तुरंत बताए। क्या बताए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए लिखना है, स्टेप लिखना है, ए लिखना है। तो ए हम किसको मानते थे, इसी को ना हम ए मानते थे, इसको हम ए मानते थे, इसको हम बी मानते थे। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ए बराबर 255 नहीं, ए बराबर होगा 867। ए बराबर कितना होगा 867, और बी बराबर कितना होगा 255। बी बराबर कितना होगा 255। अब देखिए हम इसको क्या मानते थे, ए मानते थे, और इसको हम बी, और इसको हम क्या मानते थे, क्यू, और शेषफल को आर मानते थे। ठीक है, तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर, तो ए कितना है, देखिए ए कितना है, ए कितना है, तो ए 867 है, 867 बराबर बी, बी कितना है 255 है, 255 गुना क्यू, क्यू कितना है 3 है, 3 प्लस आर, आर कितना है 102। अभी जीरो नहीं आया है, हमको जीरो करना है। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 255, क्योंकि इसका स्टेप लिख रहे हैं तो इसका स्टेप ए बराबर कितना 255, बी बराबर कितना 102, क्यू कितना हो जाएगा 2, और शेषफल कितना हो जाएगा 51। अभी भी ये जीरो नहीं आया है। फिर ये इसका स्टेप हो गया, इसका अब स्टेप लिखना है, तो इसका स्टेप लिखेंगे तो ए बराबर, तो ए कितना है 102, बी बराबर, तो बी कितना है 51 गुना क्यू, क्यू क्यू कितना है 2, और शेषफल, शेषफल कितना है 0। ये देखिए लास्ट में 0 आ गया, ये लास्ट में क्या आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो अब मेरा HCF कितना हो जाएगा, ये 51। ठीक है, तो HCF 51। ठीक है, तो ये आप सभी को यूक्लिड विभाजन अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन इसी तरह आप एग्जाम में बनाइएगा। उम्मीद करते हैं ये यूक्लिड विभाजन जो है ना, आप अच्छी तरह से समझ में आप सभी को आ गया होगा। तो चलिए यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक, कौन सा बुक, NCERT। ठीक है, तो NCERT बुक से 1.1 का क्वेश्चन, एक नंबर का आप 3 क्वेश्चन उसमें है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसमें कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए आप सभी के स्क्रीन पर दिखता होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप सभी के लिए स्क्रीन पर देखिए, उधर दिख रहा है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीन पर आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए हम दे दिए हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस को उतार के आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सभी लोग इसी तरह से बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन इसी तरह बनाइएगा, मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है।